नमस्कार साथियों। तो हम लोग चंद्रगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज का प्रश्न है, रंगमंचीय दृष्टि से चंद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए। अब में लगभग प्रश्न मैंने ये करा दिए हैं। अब केवल इसके बाद एक प्रश्न बचेगा। चंद्रगुप्त नाटक में अभिव्यक्त राष्ट्रीय चेतना के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। और दूसरा प्रश्न होगा, चंद्रगुप्त नाटक में प्रेम और त्याग के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की रक्षा का संकल्प है, स्पष्ट कीजिए। ये 2 प्रश्न बचेंगे। ठीक है, आज मैं रंगमंचीय दृष्टि से चंद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए प्रश्न कराए दे रहा हूँ। बाकी अगले वीडियोज़ में करा दूँगा, और इससे पहले जितने भी प्रश्न हैं वे सभी मैंने करा दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। रंगमंचीय या अभिनेता की दृष्टि से चंद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो रंगमंचीयता मतलब कोई भी नाटक होता है वह चूँकि दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो नाटक लिखा गया है उसका रंगमंच पर उसका अभिनय किया जा सकता है या नहीं। उसकी दृष्टि से वह कैसा नाटक है कि वह रंगमंचीय पर अभिनय करने योग्य है या नहीं है, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उसी का हम लोग इस प्रश्न के उत्तर में संकलन करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त जो नाटक है वह रंगमंचीय दृष्टि से कैसा है। तो आइए देखते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। प्रसाद जी ने हिंदी नाटकों को शीर्ष शिखर पर पहुंचा दिया है, इसलिए प्रसाद युग नाटक का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त नाटक का वस्तु, शिल्प, विस्तार भार से बोझिल है, अतः इसकी रंगमंचीयता पर प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं। ठीक है, चूँकि यह नाटक बहुत बड़ा है, ठीक है, इसीलिए इसकी रंगमंचीयता पर प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं। इसकी काल अवधि 25 वर्षों की है। जो इसमें कहानी बताई गई है, एक स्टोरी बताई गई है, वह 25 वर्ष तक की है कि वो आता है। ठीक है, चंद्रगुप्त के बचपन से लेके उसको सम्राट, मगध का सम्राट बनाने तक की कहानी जो है ये 25 वर्ष की कहानी है पूरी। ठीक है, तो वही बताते हैं कि इसकी काल अवधि 25 वर्षों की है। रंगमंच में काम करने वाले कार्नेलिया, कल्याणी, मालविका, सुहासिनी, अलका, चंद्रगुप्त, राक्षस आदि 25 वर्ष के बाद भी युवा माने जाते हैं। ठीक है, जब ये कहानी इसमें प्रारंभ होती है, कथा प्रारंभ होती है, तो जब 25 वर्षों के बाद भी जो ये सभी पात्र हैं वे चूँकि बूढ़े हो जाने चाहिए, पर नहीं, इसमें उन्हें जवान ही माना गया है। प्रारंभ में आने वाले पात्रों चंद्रगुप्त, कार्नेलिया तथा राक्षस सुहासिनी के विवाह नाटक के अंत में होने से वृद्ध वृद्धाओं का विवाह और प्रणय प्रदर्शन हो जाता है। ठीक है, चूँकि वो लोग, अब अगर इस दृष्टि से देखा जाए कि 25 वर्षों के बाद उनका विवाह हो रहा है, तो एक वृद्ध वृद्धाओं का विवाह हो रहा है। ठीक है, तो यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा यह तत्व कमज़ोर दिखाया गया है। चंद्रगुप्त में 4 अंक हैं। प्रथम और द्वितीय अंक में क्रमशः 11 तथा दृश्य हैं। तृतीय में 9 तथा चतुर्थ में 14 दृश्य हैं। उत्तरोत्तर अंकों के दृश्यों में कमी होनी चाहिए, ना कि वृद्धि। ठीक है, यह एक है कि धीरे धीरे जिस प्रकार नाटक बढ़ना चाहिए, अंक बढ़ने चाहिए, उस हिसाब से जो दृश्य होते हैं वे कम होते जाने चाहिए, क्योंकि नाटक को समाप्त करना होता है। ठीक है, किंतु इसमें अगर देखा जाए तो अंत में अधिक दृश्य हो जाते हैं, और यही कारण है कि नाटक के चतुर्थ अंक का अतिशय विस्तार हो गया है और बहुत सा अंश अनावश्यक हो गया है। अंकों के आरोह अवरोह तथा विभाजन में प्रसाद की कला विशेष रूप से निखरी हुई है। वहाँ तक कि किस अंक को कहाँ से प्रारंभ करने पर ध्वनि, गति तथा प्रभाव उत्पन्न होगा का विचार भी उन्होंने किया है। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है कि नाटक की जो ध्वनि, गति तथा प्रभाव कहाँ कहाँ पर कैसा हो, उस पर भी उन्होंने काफ़ी विचार किया है। चरित्र शिल्प की दृष्टि से यह नाटक सफल है। पात्रों का व्यक्तिगत चरित्र, मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव तथा द्वंद्व चित्रण ऐतिहासिक संदर्भ में बड़े ही सटीक ढंग से किया गया है। जीवन अनुभूतियों की सूक्ष्माति सूक्ष्म व्याख्या इसमें है। पात्रों का स्तर भारतीय गरिमा से मंडित है। सभी पात्रों में जीवंतता है, कृत्रिमता का आरोप उनमें नहीं है। कहीं भी नाटककार ने पात्रों पर अपने व्यक्तित्व का आरोपण नहीं किया है। चरित्रों की जीवंतता, राष्ट्रीयता और काव्यात्मक दार्शनिकता के चरित्र चित्रण की विशिष्ट प्रकृति है। प्रसाद जी ने अपने चरित्रों को वीरोदात्त, वीर ललित आदि के बंधे बंधाए आदर्शों के सांचे में नहीं डाला है। जो उन्होंने चरित्र इसमें प्रयुक्त किए गए हैं, जो पात्र प्रसाद जी ने इसमें प्रयुक्त किया गया है, उनको वह स्वतंत्र कर देते हैं, उन्हें अपने अनुसार नहीं बांधते हैं। ठीक है, कि किसी को वीर बना दिया है तो उसमें सारी घटनाओं को वीर ही चित्रित करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सांचे में उन्होंने पात्रों को नहीं ढाला है। चंद्रगुप्त नाटक की रंगमंचीयता की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। घटना विस्तार, दृश्यों की बहुलता, लंबे लंबे दार्शनिक संवाद, काव्यात्मक संवाद, भाषा की क्लिष्टता पर संदेह प्रकट किया जाता है। हिंदी में एक तो उपयुक्त रंगमंच नहीं है,
दूसरे कुशल अभिनेताओं का अभाव है। कुछ सुधार के साथ चंद्रगुप्त को अभिनय बनाया जा सकता है, किंतु प्रश्न यह है कि इस नाटक के रंगमंचों उपयुक्त होने पर भी देश के अनेक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या रविंद्र भवनों या नाट्यगृहों में इसका प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया गया है। अपने औदात्य के कारण इसे हिंदी का बेजोड़ ऐतिहासिक और राष्ट्रीय नाटक माना गया है। तो ये आपका रंगमंचीय दृष्टि से नाटक का मूल्यांकन मैंने कर दिया है। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अब 1-2 प्रश्न बचे हैं, वे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।